अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि बहुत ख़तरनाक और बड़े साइज़ के होते हैं, लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं होते। जब वो पैदा होते हैं तो हर बच्चे की तरह वो भी बहुत क्यूट होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बेबी एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, पोलर बेयर। दोस्तों, आप सबने बहुत सी वीडियोस में ये वाइड पोलर बेयर देखा होगा। ये बर्फानी रीछ साइज में काफ़ी ह्यूज होता है। इनकी बॉडी में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है कि ये एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही एग्रेसिव होते हैं और ये इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। लेकिन जब पोलर बेयर पैदा होता है तो ये बहुत ही टाइनी और क्यूट होता है। जब ये पैदा होते हैं तो इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। ये सिर्फ 600 ग्राम वजनी होते हैं, जबकि एक एडल्ट बेयर 450 किलो वजनी होता है। मदर बेयर बेबी को गार के अंदर ही रखती है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। बेबी बेयर तेजी से ग्रोथ करता है और चंद हफ्तों में ही इसका वजन 10 से 15 किलो हो जाता है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक इसकी तेज ग्रोथ माँ के दूध की वजह से होती है। ये बेबी बेयर वाकई में बहुत क्यूट होते हैं। नंबर 8, स्नेक्स। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि सांप से नहीं डरते, लेकिन बहरहाल कुछ बेवकूफ़ तो ऐसे भी होते हैं जो स्नेक से इतना प्यार करते हैं कि इनको पेट के तौर पर रखते हैं। बहरहाल जो भी हो, किसी भी एतबार से स्नेक क्यूट नहीं हो सकता। मदर स्नेक्स गर्मियों के मौसम में 6 से 17 अंडे देती हैं, फिर 80 से 90 दिनों बाद बेबी स्नेक अंडे से बाहर निकल आता है। ये बेबी स्नेक 40 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि अडल्ट स्नेक 17 फुट तक लंबे होते हैं। दुनिया के बाकी बेबी एनिमल्स की तरह ये बच्चे क्यूट नहीं बल्कि डेंजरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक मांबा पैदा होते वक्त ही जहर से भरा होता है और एग्रेसिव भी होता है। अगर ये बेबी स्नेक किसी को काट ले तो इसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए इस नॉन क्यूट एनिमल से दूर ही रहने में भलाई है। नंबर 7, हिप्पो। दोस्तों, हिप्पो बहुत ही बड़ा और खतरनाक जानवर है। ये इतने एग्रेसिव होते हैं कि कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। इवन मगरमच्छ भी इन हिप्पो से डरते हैं। लेकिन जब हिप्पो पैदा होता है तो ये बहुत ही छोटा और क्यूट होता है। मदर हिप्पो 8 माह तक बच्चे को पेट में रखती है। इनकी ज्यादातर डिलीवरी पानी के अंदर होती है और बेबी हिप्पो पैदा होते ही काफी एक्टिव होता है। पैदा होते ही ये स्विमिंग करना शुरू कर देता है और पानी की सतह पर आकर सांस लेता है। नॉर्मली एक टाइम में एक ही बेबी पैदा होता है, लेकिन कभी कभार ट्विन हिप्पो भी पैदा हो जाते हैं। इस क्यूट लिटिल हिप्पो की मदर इसकी केयर करती है और अगर कोई इसके बेबी के करीब आए तो मदर हिप्पो इस पर हमला कर देती है। पैदा होने के 1 साल बाद ये बेबी खुद खाना खाता है और एक खतरनाक जानवर बनने की तैयारी शुरू कर देता है। नंबर 6, कैंगरू। दोस्तों, आप सब इस अमेजिंग ऑस्ट्रेलियन एनिमल को तो जानते होंगे। कैंगरू खास करके अपनी बेबी पॉकेट की वजह से बहुत ही फेमस है। मदर कैंगरू अपने बच्चे को अपनी नेचुरल पॉकेट में रखती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बेबी कैंगरू इस पॉकेट में आता कैसे है? एक अडल्ट कैंगरू 3.5 फुट तक बड़ा होता है, लेकिन जब ये पैदा होते हैं तो इनका साइज सिर्फ 25 मिलीमीटर होता है। इट मीन्स के ये एक क्वीन जितने बड़े होते हैं। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन ये बेबी कैंगरू ब्लाइंड और हेयरलेस पैदा होते हैं। इस बेबी को देख कर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कैंगरू होगा। ये एक इंसेक्ट की तरह लगता है। कुदरती तौर पर ये पैदा होने के 5 मिनट बाद ही खुद ही रेंगता हुआ अपनी माँ के पाउच में चला जाता है। ये बच्चा माँ का दूध पीकर वहीं ग्रोथ करता है और 6 माह बाद ये बाहर निकलकर अपनी केयर खुद करना शुरू हो जाता है। ये सच में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत है। नंबर 5, स्नेल्स। दोस्तों, आप सबने स्नेल्स तो देखे होंगे। ज्यादातर लोग इस टाइनी क्रीचर को पेट के तौर पर घर रखते हैं, लेकिन कई ममालिक में ये खाए भी जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी बेबी स्नेल देखा है? मदर स्नेल एक वक्त में तकरीबन 100 अंडे देती है। अंडे देने के 2 से 4 हफ्तों बाद इनमें से बच्चे निकल आते हैं। जब ये बेबी अंडे से बाहर निकलते हैं तो इनकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। पहली दफा देखने से तो ये रियल लगते ही नहीं है। ये बिल्कुल छोटे से होते हैं और एक वाइट घोस्ट की तरह लगते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये खुद ग्रो करते हैं और अपनी खुराक का बंदोबस्त भी खुद ही करते हैं। बहरहाल जो भी हो, इन बेबी स्नेल्स की लुक कमाल की होती है। नंबर 4, राइनोसोरस। दोस्तों, राइनो एक बहुत बड़ा और खतरनाक जानवर है। इनका वजन 2.3 टन तक होता है और जब इसे किसी से खतरा महसूस होता है तो ये सीधा होकर इस पर हमला कर देता है और सच में इसके हमले से बच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब ये राइनो छोटे होते हैं तो इन क्यूटीज को देखकर लगता ही नहीं है कि एक दिन ये टनों वजनी होकर एक किलिंग मशीन बन जाएंगे।
सैन डिएगो जू के मुताबिक राइनो जब पैदा होता है तो इनका वजन 40 किलो होता है और पैदा होने के 3 दिन बाद ये अपने पांव पर चलना शुरू कर देते हैं। मदर राइनो अपने बच्चे से इतना प्यार करती है कि इस बच्चे का इतना बड़ा साइज और स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद ये 2 से 3 साल तक बेबी राइनो के साथ रहती है। इतने अरसे में राइनो ग्रो हो जाता है और इसे किसी से खतरा नहीं रहता। नंबर 3, ऑक्टोपस। दोस्तों ऑक्टोपस साइज में काफी बड़े होते हैं। इनके टेंटिकल्स को देखकर तो वैसे ही डर लग जाता है, पर कई ममालिक में इन्हें लोग खाते भी हैं। लेकिन जब ऑक्टोपस पैदा होता है तो इनका साइज इतना छोटा होता है कि इसे नेकेड आई से भी देखना मुश्किल होता है। मदर ऑक्टोपस एक वक्त में 80,000 से 1 लाख अंडे देती है। अंडे देने के बाद फीमेल ऑक्टोपस 53 महीनों तक इन अंडों की हिफाजत करती है और इस दौरान ये अंडों को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती। हैरानगी की बात यह है कि जब इन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो मदर ऑक्टोपस की मौत हो जाती है और ये टाइनी क्यूट क्रीचर्स अपना ख्याल खुद रखते हैं। ये रियली बहुत क्यूट होते हैं। नंबर 2, स्पाइडर। दोस्तों हम में से 90% लोगों को स्पाइडर एक क्रीपी क्रीचर लगता है और खास करके लड़कियां तो इसे देखकर ही वहां से भाग जाती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि स्पाइडर से ज्यादा इनके बेबी डरावने होते हैं। तमाम इंसेक्ट्स की तरह स्पाइडर भी अंडों से पैदा होते हैं। स्पाइडर की कई स्पीसीज ऐसी हैं जो कि एक वक्त में 3000 अंडे देती हैं। इनके एक अंडे से दर्जनों मकड़ियां निकलती हैं और ये बेबी स्पाइडर्स रियली टेरिफाइंग होते हैं। मुख्तलिफ स्पीसीज के लिहाज से इनका कलर मुख्तलिफ होता है, लेकिन बिलीव मी ये अडल्ट स्पाइडर से भी ज्यादा क्रीपी लगते हैं, पर ये बेबीज बिल्कुल खतरनाक नहीं होते। नंबर 1, एलिफेंट्स। दोस्तों आप सब ये बात तो जानते होंगे कि हाथी जमीन पर रहने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। एलिफेंट का बर्थ प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। मदर एलिफेंट बच्चे को 22 महीने तक पेट में रखती है। इसका मतलब ये है कि 3 से 4 साल में सिर्फ एक ही हाथी पैदा होता है। 22 महीने माँ के पेट में बच्चा काफी ग्रो कर जाता है और जब ये पैदा होता है तो इसका वजन 90 किलो तक होता है। हाथी के बच्चे पैदा होने के 1.5 घंटे बाद अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं और इवन चलना भी शुरू कर देते हैं। ये बेबी एलिफेंट कई सालों तक माँ का दूध पीते हैं और फिर अपनी खुराक शुरू करते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक हाथी को अडल्ट एज तक पहुंचने में 11 से 15 साल का वक्त लगता है। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।